हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम शी को देख पाते हैं जो कि अब्रोड से चाइना वापस आ गई थी। वैसे ही उसकी असिस्टेंट उसके सामने आती है बहुत सारे गार्ड्स के साथ, लेकिन शी उसे कहती है कि उसे इतना सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आई है, यानी कि अपना रिवेंज लेने के लिए आई है, और वो भी लिन ग्रुप से और फू ग्रुप से। इसलिए इसके बाद असिस्टेंट ऐसी गाड़ी लेकर आती है जिसे देख कर तो शी भी शॉक्ड थी। वहीं दूसरी तरफ हम इस कहानी के मेन लीड हीरो मिस्टर फू को देख पाते हैं जिसके डैड उससे कह रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी जो लिन ग्रुप की सीईओ है उससे शादी कर ले। लेकिन जो फू था वो अपने डैड से कहता है कि उसे लड़कियों से काफी ज्यादा एलर्जी है, इसकी वजह से वो शादी नहीं कर सकता। इसके बाद फू गाड़ी से अपने असिस्टेंट के साथ कहीं पर जा ही रहा था, तभी वो सड़क पर एक स्कूटी के ऊपर एक लड़की को देखता है, और ये और कोई नहीं बल्कि शी ही थी। और हमें नहीं पता अभी कि ये आखिर कैसे जानता है उसे। ये उसकी गाड़ी उसके पीछे लगवाता है, जिसके बाद एक जगह पर जाके ये गाड़ी रोक कर उसे देखने के लिए जाता ही है कि तभी इसे स्कूटी तो मिलती है, साथ में जो शी थी उसका सामान भी पड़ा हुआ मिलता है। और ऐसा लग रहा था किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, और होता भी ऐसा ही है। इसके बाद हम शी को देख पाते हैं जिसे और किसी ने नहीं बल्कि उसकी ही स्टेप मॉम ने किडनैप करा था। यहाँ पर शी उसकी स्टेप मॉम को उनका नाम लेकर कहती है कि वही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लेडी कहती है कि वो उसकी मॉम है, वो ऐसे कैसे बात कर सकती है। यहीं पर हम स्टेप सिस्टर को भी देख पाते हैं, और इसका नाम है लिन। यहाँ पर इतना कम नहीं था कि तभी वहाँ पर जो शी के स्टेप डैड थे वो भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो लिन थी वो शी को एक रूम के अंदर लेकर चली जाती है, और उसके लिए वो एक वेडिंग ड्रेस भी लेकर आई थी। दरअसल ये एक ओल्ड मैन के साथ उसकी शादी कराना चाहती थी, इस वजह से लिन उसे कहती है कि वो उस ड्रेस को पहन ले, वो बस अभी आ रही है। इसके बाद जब रूम के अंदर शी अकेली थी तो वो वहाँ पर एक विंडो देखती है, एक कांच की विंडो, और तभी वो उसे तोड़ देती है। जिसके बाद जो लिन थी वो रूम के अंदर आती है, और वो टूटी हुई विंडो देखकर ऐसा सोचती है कि वो विंडो से कूदकर भाग गई है। लेकिन जो शी थी वो तो भागी ही नहीं थी, वो तो वहाँ पर एक पर्दे के पीछे छिप रखी थी, और अब तो गेट भी खुल चुका था। इसकी वजह से वो गेट से ही आराम से निकल जाती है बाहर। अब जब बाहर से शी जा ही रही थी, उसका ध्यान उसके हाथों पर था जो कि बंधे हुए थे। वो उन्हें खोलने की कोशिश कर रही थी, तभी वो सामने एक बंदे से टकरा जाती है, और ये और कोई नहीं मिस्टर फूई था। और यहीं पर हम एक फ्लैशबैक के जरिए समझ पाते हैं कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं, जहाँ पर गलती से इन दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली थी। जिसके बाद मॉर्निंग उठते के साथ ही जो शी थी वो तो उठकर भाग गई थी। इसके साथ साथ शी तो जो मिस्टर फू था उसके पास कुछ पैसे भी छोड़कर चली गई थी, क्योंकि शी को पता नहीं था आखिर वो बंदा है कौन। मिस्टर फू प्रेजेंट में लिन से कहते हैं कि बहुत सारी लड़कियां उसके पास आती है, लेकिन उसे लड़कियों से बहुत ज्यादा एलर्जी है, लेकिन उसके पास आने पर उसे बिल्कुल भी एलर्जी फील नहीं हुई। तभी यहाँ पर फू को एक कॉल आती है, और उसे फिर से शादी के लिए बोला जाता है, जो कि वो मना कर रहा था। कि तभी ये बात जो शी थी वो भी सुन लेती है, और शी फू से कहती है कि क्या वो उसे शादी करेगा। तो फू तो फटाफट से मान जाता है, क्योंकि उसे शी पहले से ही पसंद थी। दरअसल शी को भी यहाँ पर इसलिए शादी करनी थी ताकि वो जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसे वो जब भी मिल सकती थी जब वो शादी करेगी, और इसी वजह से वो अभी शादी करना चाहती थी। इसके बाद जब फू शी के साथ जा ही रहा था, तभी उसके सामने से उसका असिस्टेंट आता है, और आते के साथ ही वो जो फू था उसे फूजोंग करके पुकारता है। और जैसे ही वो ये कहता है तो शी कहती है कि ये फूजोंग है कौन, क्या वो फूजोंग है। असिस्टेंट फटाफट से बात को घुमाते हुए कहता है कि जो मिस्टर फू है वो उनकी टीम में है। तो शी कहती है कि क्या वो टीम लीडर है। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ वो टीम लीडर है। इसके बाद शी अपनी असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि जो उसका रूम है उसे फटाफट से वो खाली करवा दे, क्योंकि वो किसी और के साथ वहाँ पर आ रही है रहने के लिए। दरअसल शी ने भी अभी तक जो फू था उसे अपनी रियलिटी नहीं बताई थी। वही फू भी असिस्टेंट से कह रहा था कि जो शी है उसके सामने उसे नाटक करना पड़ेगा, उसे उसकी रियलिटी नहीं बतानी उसको। इसलिए वो असिस्टेंट से कहकर एक स्कूटी भी मंगवाता है, लेकिन उसे तो वो चलाने आती नहीं है। बिना चाबी लगाए उसे चलाने लगता है, तो असिस्टेंट कहता है कि पहले चाबी तो लगा ले वो। इसके बाद हमें एक और चीज पता चलती है, जो शी की असिस्टेंट थी वो जो फू का असिस्टेंट था उसे प्यार करती थी, यानी कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। वहीं घर पर शी अपनी पेंटिंग्स हटा रही थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिजाइनर जो थी। कि तभी वहाँ पर फू आ जाता है। दरअसल जो शी थी वो डिजाइनिंग में उसका नाम वैन गॉग था, वो वैन गॉग के नाम से ही ज्यादा फेमस थी। और तभी जो फू था वो पेंटिंग के ऊपर उसका नाम देख लेता और कहता है कि ये पेंटिंग तो बहुत ज्यादा महंगी है। तभी शी उससे कहती है कि नहीं नहीं ये उसकी पेंटिंग नहीं है, ये तो नकली है। यहाँ पर जो पेंटिंग $50 मिलियन की थी वो शी फू को बता देती है कि वो 50 युआन की है। इसकी वजह से जो फू था वो उसे वहीं पर खरीदने लगता है, और उन्हें 50 युआन देने लग जाता है। लेकिन जो शी थी वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से भगा देती है पेंटिंग लेकर। इसके बाद जब शी और फू रूम के अंदर अकेले थे, तो जैसे ही फू वॉशरूम से बाहर आता है तो वो शी को बेड पर लेटा हुआ देखता
देखता है जो कि कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रही थी। लेकिन जब वही हरकतें फू करने लग जाता है तो शी तो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब रात को दोनों के दोनों सो रहे थे तो जो शी थी वो नीचे की तरफ सो रही थी और जो फू था वो बेड के ऊपर सो रहा था। लेकिन सोते सोते ही शी तो बेड के ऊपर आ जाती है और बेड के ऊपर तो आती है, साथ में वो जो फू था उसे बहुत जोर से किक मारती, जिसकी वजह से वो बेड से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उसे बेड से नीचे ही सोना पड़ जाता है। लेकिन जब मॉर्निंग दोनों की आंखें खुलती है तो दोनों नीचे ही सो रहे थे, वो भी बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से। जैसे ही दोनों उठते हैं फटाफट से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों फटाफट से अपना फोन देखते हैं और दोनों की ही मीटिंग थी, इसकी वजह से दोनों रेडी होकर जाने लग जाते हैं। इसके बाद शी अपनी स्टेप फैमिली के पास आ जाती है और जैसे ही वो वहाँ पर आती है जो स्टेप मॉम थी वो तो सबसे पहले खड़ी होकर उसे डांटने लग जाती है वहाँ पर, जो कि उनका काम था। यहाँ पर आते के साथ ही जो शी थी वो अपनी स्टेप फैमिली से कहती है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है घर की अब वो उसे मिलने वाली है। तो स्टेप मॉम उससे कहती है कि उसके लिए उसे शादी करनी है और उसकी तो शादी हो ही नहीं रखी तो उसे प्रॉपर्टीज कहाँ से मिल जाएगी। लेकिन तभी जो शी थी वो अपना सर्टिफिकेट उन्हें दिखाती है और बताती है कि उसने शादी कर ली है, इसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज अब उसे मिल जाएगी। यहाँ पर शी अपनी स्टेप फैमिली से कहती है कि वो दोपहर तक जो उनका घर है वो खाली करके वहाँ से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के साथ ही जो स्टेप मॉम अब तक चिल्ला रही थी वो काफी ज्यादा प्यार से बात करने लग जाती शी से। लेकिन शी तो उनकी बिना बात सुने वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से फू को उसके डैड के साथ देखते हैं जो कि उसे फिर दोबारा शादी के लिए कह रहे थे। लेकिन इस बार जो फू था वो अपने डैड से कहता है कि उसने शादी कर ली है। यहीं पर फू के हम एक और भाई को देख पाते हैं, इसका नाम फू चैन्यू है। यहाँ पर हम चैन्यू को देख पाते हैं जो कि उसके डैड की काफी ज्यादा चापलूसी कर रहा था क्योंकि उसे प्रॉपर्टीज जो चाहिए थी। यहाँ पर जो डैड थे वो गुस्से में जो फू था उसे घर से निकल जाने को कहते हैं और वापस कभी नहीं आने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फू था वो कुछ डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाता है और कहता है कि जो उसकी मॉम है उसने उसे आधी प्रॉपर्टीज पहले ही दे दी थी, इसकी वजह से वो उसे वहाँ से नहीं निकाल सकते। इसके बाद हम शी को देख पाते हैं जो कि फू ग्रुप के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए वहाँ पर जॉब करने के लिए आती है। लेकिन जब वो स्कूटी से वहाँ पर पहुँचती है तो कुछ लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती है। इन्हीं में एक लड़की का नाम चेंग फेंग था जो कि शी से कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रही थी। इतना कम नहीं था, वो तो बिना फालतू में उससे लड़ाई ही करने लग जाती है और उसे वहाँ पर धक्का दे देती है, जिसकी वजह से जो शी थी वो वहाँ नीचे गिर जाती है। और तभी हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ जो फू था वो गाड़ी से निकलता है, वो भी एक व्हील चेयर के ऊपर, और अंदर जाने लग जाता है और सब उसे देखने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही शी उसे देखती है तो यहाँ पर जो फू था वो उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। वो फटाफट से अपने असिस्टेंट से कहता है कि जो शी है उसे फटाफट से साइड में लेकर आए वो। और जब वो साइड में जाते हैं तो जो फू था वो शी से कहता है कि वो तो वहाँ पर व्हील चेयर बेचने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद वो बड़े ही अजीब तरीके से व्हील चेयर के बारे में बताने लग जाता है। तब यहाँ पर शी पूछती है कि ये दूसरा बंदा कौन है, तो फिर वो बोलता है मैं जनरल फू का असिस्टेंट हूँ। लेकिन वो ये नहीं बताता कि जो फू है वो तो उसके सामने ही खड़ा हुआ है। शी फू को बताती है कि वो यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आई हुई है और उसे लेट हो रहा है, इस वजह से वो फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जब शी वापस अपनी स्कूटी की तरफ आती है तो वहाँ पर दो लड़कियां जो उसे परेशान कर रही थी। दरअसल जैसे ही शी ने फू को देखा था उसे हस्बैंड कहकर पुकार दिया था, इसकी वजह से ये सोच रही थी जो मिस्टर फू है वो उसका हस्बैंड है। लेकिन शी उन्हें बताती है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कि तभी दूसरी तरफ से एक कार से एक लड़की बाहर आती है और इन दोनों लड़कियों को लगता है कि वो मिस्टर फू की वाइफ है। अब यहाँ पर ये दोनों लड़कियां जाके उसकी चापलूसी करने लग जाती है, साथ ही उसे कहती है कि क्या वो फू की वाइफ है। तो यहाँ पर वो लड़की भी नाटक करते हुए कहती है कि हाँ हाँ वो फू की वाइफ है। इसके बाद जब सभी ऑफिस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर वो खाली चेयर देख रही थी, लेकिन उसे कोई भी खाली चेयर नहीं दिख रही थी। इस वजह से जो यहाँ पर जो चैन थी वो उसे कहती है कि वो दूर जाकर एक चेयर दिखाई देगी उस पर जाकर बैठ जाए। दरअसल वो तो सी को कोई आम लड़की समझ रही थी। अब इतना कम नहीं था, जो फू की वाइफ होने का नाटक कर रही थी वो लड़की भी सी से कुछ ज्यादा ही फालतू बोलने लग जाती है। वहाँ पर एक लड़की तो सी को मारने के लिए भी जाती है, लेकिन सी तो साइड हो जाती है और उस लड़की में जो वहाँ पर नई लड़की आई हुई थी उसके अंदर वो थप्पड़ लग जाता है। इसके बाद एक लड़की सी को एक जगह पर लेकर आती है और उसे उस जगह पर बंद कर देती है और बाहर से गेट बंद कर देती है। यहाँ पर जो शी थी वो तो मन के अंदर सोच रही थी आखिर यही तो वो चाहती थी। दरअसल वो वहाँ पर कुछ फाइल्स रखी हुई थी जिसके जरिए वो वहाँ पर फू ग्रुप के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकती थी, जो कि वो वहाँ पर करने भी आई हुई थी। यहाँ पर सी अपने फोन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स ले लेती है कि तभी उस रूम के अंदर जो फू था वो भी पहुंच जाता है। वो अभी भी व्हील चेयर के ऊपर ही था। जैसे ही शी उसे देखती है तो वो कहती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर जो फू था वो मन के अंदर ही सोचने लग जाता है अब वो क्या बहाना बनाए, इसलिए वो वापस से व्हील चेयर के ऊपर से खड़ा होता है और कहता है कि वो तो सिर्फ व्हील चेयर बेचने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, जो कि ये बात उसने पहले भी बोल चुका था उससे। जब फू और शी घर पर थे तो एक न्यूज के जरिए शी को पता चलता है कि आज रात को एक ऑक्शन होने वाला है। यहाँ पर जो शी
थी वो फू से कहती है कि आखिर फू ग्रुप के साथ उसका क्या रिश्ता है। तो वो कहता है कि बहुत सालों से उनकी जो फैमिली है वो उनके लिए काम करती हुई आ रही थी। दरअसल वो तो सिर्फ झूठ बोल रहा था, वो साफ साफ उसे बताना ही नहीं चाहता था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑक्शन होने वाला था। वहाँ पर जो फू था वो भी आया हुआ था और साथ में जो शी थी वो भी आई हुई थी और शी ने इस वक्त अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। यहाँ पर हम चैन को भी देख पाते हैं, जो फू का दूसरा भाई था वो तो उसके आगे चिपकने लग जाती है, लेकिन उसको तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो मन के अंदर सोचने लग जाता है ये तो वही लड़की हो सकती है जो कि फॉक्स में काम करती है। अब यही सोचकर वो उससे बातें करने लग जाता है और दूर से शी उसके ऊपर नजर बनाए हुए थी। दरअसल शी तो यहाँ पर फू ग्रुप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आई हुई थी, यानी कि जासूसी करने के लिए आई हुई थी वो वहाँ पर उनकी। तभी वहाँ पर वो नेकलेस आ जाता है जिसकी यहाँ पर बोली लगने वाली थी। यहाँ पर काफी सारे लोग बोली लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बोली लगाता है फू का भाई। लेकिन थोड़ी देर में पता चलता है कि जो शी थी वो उससे भी ज्यादा बोली लगा देती है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो फू का भाई था उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस वजह से वो शी के ऊपर एलिगेशंस लगाता है कि इसके बाद पैसे ही नहीं है, ये तो बिना फालतू में यहाँ पर बोलियां लगाती जा रही ज्यादा। जिसके बाद शी का वहाँ पर कार्ड चेक किया जाता है और उसका जो कार्ड था वो तो चल ही नहीं रहा था। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तभी हम देख पाते हैं कि जो फू था वो भी वहाँ पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वो शी को दूर से देखता है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो व्हीलचेयर को वापस से पीछे ले ले। जिसके बाद वो घूम कर वापस से दूर चले जाता है और छुप छुप कर शी को देखने लग जाता है। वो देख पा रहा था कि जो शी का कार्ड है वो चल नहीं रहा था, इसकी वजह से वो अपने असिस्टेंट को वहाँ पर भेजता है अपना कार्ड लेकर और वहाँ पर जाकर ऐसा दिखाता है जैसे उसने शी का कार्ड स्वाइप अप करा है, लेकिन वो तो फू का कार्ड था जो उसने स्वाइप अप करा था। जिसकी वजह से सभी को लगता है कि शी बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है। लेकिन शी को थोड़ी देर बाद ही पता चल जाता है कि वो कार्ड उसका नहीं है और वो सोचने लग जाती है आखिर ये किसका कार्ड है। और वो बाहर आकर देखती है जब तक फू वहाँ से जा चुका था। फिर शी को ऐसा लगता है कि फू ने, यानी कि जिससे उसकी मैरिज हुई है, उसने फू का कार्ड लिया है उसे बचाने के लिए। इसके बाद हम फू के डैड को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि जो रात को कार्ड स्वाइप अप किया गया था वो शी का नहीं था बल्कि वो तो फू का ही था, यानी कि उन्हीं के बेटे का। जिसके बाद हम फू के असिस्टेंट और शी के असिस्टेंट को एक साथ देखते हैं। वही जब शी एक जगह से जा रही थी तभी वहाँ पर जो फू के डैड थे वो आते के साथ ही शी से कहते हैं कि उन्हें उसके साथ कुछ बात करनी है और वो उसे अपनी कार के अंदर लेकर चले जाते हैं। और वहीं हम दूर देख पाते हैं कि कोई उनकी वीडियो बना रहा था, मतलब कुछ लड़कियां वहाँ पर खड़ी हुई थी वो उनकी वीडियो बना लेती है। यहाँ पर पहले तो फू के डैड शी से कहते हैं कि बिजनेस के अंदर उन्हें उसकी मदद चाहिए, क्या वो करेगी। लेकिन जो शी थी उसे तो उनसे बदला लेना था, इसकी वजह से वो मना कर देती है। जिसके साथ ही फू के डैड शी को बताते हैं कि रात को जिस कार्ड को उसने इस्तेमाल करा था वो उसके बेटे का था। शी कहती है कि वो उन्हें वो सारे पैसे दे देगी वापस जो कि उसने रात को खर्च कर दिए थे। इसके बाद जो फू का असिस्टेंट था वो फू के पास आता है कि और उसे बताता है कि जो उसके डैड है वो शी से मिलने के लिए गए थे। अब इस बात को जानने के बाद जो फू था वो भागते हुए आता है शी के पास और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके डैड ने शी को सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पर फू शी से कहता है कि वो उसे बस बताने ही वाला था सारी सच्चाई, लेकिन जो शी था उसे तो उसके डैड ने कुछ भी बताया नहीं था। शी फू से कहती है कि उसे उसके ऊपर भरोसा है, वो उसकी हेल्प करेगी हमेशा, इस वजह से वो परेशान ना हो। लेकिन फू को तो समझ में ही नहीं आता, लेकिन उसे इतना जरूर समझ में आ जाता है कि शी को अभी तक उसके बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं पता है। उसे क्या, उसे खुद को शी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद हम शी और फू को स्कूटी से एक साथ मौज मस्ती करते हुए जाते हुए देखते हैं। तभी उनके सामने दो गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और शी से कहते हैं कि क्या उसने इंटरनेट पर वायरल होती हुई वीडियो नहीं देखी उसकी। शी उनसे कहती है कि कौन सी वीडियो। जिसके बाद वो इंटरनेट पर चेक करती है और देखती है कि उस वीडियो को जिसके अंदर वो फू के डैड के साथ उनकी कार के अंदर जा रही थी उसे किसी ने नेगेटिव रूप में फैला दिया था। उस वीडियो को देखकर तो शी खुद भी शॉक्ड थी। तभी वहाँ पर इतना कम नहीं था कि जो चैन थी वो भी वहाँ पर आकर उसे बुली करने की कोशिश करती है। यहाँ पर जो चैन थी वो आते के साथ शी से कहती है कि उसे सब पता है उसकी जैसी लड़कियों के बारे में, लेकिन फू वहाँ पर उसे चुप होने को कहता है। यहाँ पर चैन नहीं रुकती और फू से कहती है कि उसके जैसा गरीब इंसान उसका क्या ही कर लेगा। जिसके बाद जो फू था वो कहता है कि उसे वो अभी बताता है वो क्या कर लेगा। जिसके बाद वो एक कॉल मिलाता उसके असिस्टेंट को, लेकिन उसका असिस्टेंट तो डेट पर गया हुआ था, वो भी शी के असिस्टेंट के साथ। इस वजह से वो वहाँ पर उसका कॉल ही नहीं उठाता और यहाँ पर फू की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। अब यहाँ पर चैन और ज्यादा बोलती है तो शी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी असिस्टेंट को कॉल करती है और उसकी असिस्टेंट तो फटाफट से निकल जाती है वहाँ से और उस जगह पर आ जाती है जिस जगह पर शी थी। शी की असिस्टेंट वहाँ पर आते ही जो शी थी उसे मैम कर बोलती है और फू फटाफट से ये देखता है तो कहता है कि क्या। तो यहाँ पर जो शी की असिस्टेंट है वो कहते हैं कि उसे डिंग चैन ने भेजा है जो कि शी का ओरिजिनल नेम था। लेकिन यहाँ पर जो चैन थी उसे तो अभी भी
चैन नहीं पड़ रहा था। इसकी वजह से वो शी की असिस्टेंट से कहती है कि क्या उसके पास कोई प्रूफ है। तो यहाँ पर असिस्टेंट सारे प्रूफ सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दिखा देती है। यहाँ पर जो चैन थी वो यहाँ पर नहीं रुकती और कहती है कि वो भी किसी को बुलाना चाहती है और वो कॉल कर कर किसी को बुलाती है वहाँ पर। जैसे ही वो बंदा वहाँ पर पहुँचता है और वो आते के साथ ही शी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो तो उसे अच्छे से जानता था और वो उल्टा यहाँ पर चैन को ही डांटने लग जाता है। यहाँ पर जो वीडियो अब तक वायरल हो रही थी वो भी अब तक हटा दी गई थी। यहाँ पर फू शी से पूछ ही लेता है कि उसका हेडी के प्रेसिडेंट से क्या लेना देना है, वो उसे कैसे जानती है। यहाँ पर शी कुछ कहती उससे पहले ही जो फू था उसको किसी का कॉल आने लग जाता है और ये कॉल उसके डैड का था जो कि उसे घर पर बुला रहे थे। यहाँ पर जो फू के डैड थे वो तो उसे डांट ही रहे थे। यहाँ पर हम असिस्टेंट का मुंह देख पाते हैं, उसने फू का कॉल काटा था। इसकी वजह से वो मन के अंदर ही बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जो फू है वो उसे काफी ज्यादा डांटने वाला है। बाहर आने के बाद असिस्टेंट फू से कहता है कि उससे गलती हो गई, उसने उसका फोन नहीं उठाया। फू असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर उसने फोन उठाया क्यों नहीं। तो वो कहता है कि वो डेट पर गया हुआ था। और इस बात पे तो फू को भी हंसी आ जाती है, क्या वो सच में डेट पर गया हुआ था। यहाँ पर फू पहले तो हंसता है, स्माइल करता है, लेकिन दूसरे ही पल असिस्टेंट से कहता है कि उसका इस महीने का बोनस कट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम रात को शी को देख पाते हैं, उसके पास उसकी असिस्टेंट आती है जिसके पास जो फू ग्रुप था उसकी काफी ज्यादा जानकारी थी और वो सारे की सारी शी को दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देख पाते हैं जो कि फू के पास आता है और उसे बताता है कि जो डिंगशन ग्रुप की सीईओ है यानी कि प्रेसिडेंट है वो अब्रोड से चाइना वापस आ गई है। अब यहाँ पर जो फू था उसे शी को देखना था, इसकी वजह से वो कंपनी से बाहर निकलता है और तभी उसका असिस्टेंट भी उसके साथ निकल रहा होता है और वो दीवार के सहारे चिपक जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो शी थी वो निकल रही थी। हम शी को देख पाते हैं जो कि एक लेडी के पास आई हुई थी और आते के साथ ही वो उससे कहती है कि क्या वो उसे अभी भी याद करती है। यहाँ पर जो शी थी उस लेडी के लिए कुछ चीजें लेकर आई हुई थी। शी यहाँ पर उस लेडी से पूछती है कि उसने उसके डैड के साथ काम किया है तो आखिर वो किस तरीके के इंसान थे, वो उसे बता सकती है क्या कुछ उनके बारे में। यहाँ पर वो लेडी शी से कहती है कि अगर वो सामने रखी हुई ड्रिंक्स अगर पी जाती है पूरी की पूरी तो वो उसे बता देगी जो भी वो चाहे। यहाँ पर जैसे इसी एक बोतल को उठाती है तो ये सब जो फू था वो भी देख रहा था, उससे ये सब देखा नहीं जाता। वो आते के साथ ही वो बोतल लेता है और पूरी पी जाता है। और इतना ही नहीं था, वो तो उस बोतल को रखने के बाद दूसरी बोतल भी उठाकर ड्रिंक कर जाता है पूरी। शी तो उसे रोकती ही रह जाती है। यहाँ पर वो उस लेडी से कहता है कि वो जो भी प्रोजेक्ट देने के लिए आई हुई है वो शी को दे दे, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था वो क्या बात कर रहे थे वहाँ पर। इसके बाद शी वहाँ से जो फू था उसे लेकर चली जाती है। वो आगे उस लेडी से बात कर ही नहीं पाती। अब जैसे ही फू और शी बाहर की तरफ आते हैं तो असिस्टेंट पहले से ही जो व्हील चेयर थी उसे लेकर खड़ा हुआ था। तो शी उससे कहती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि वो तो बस घूमने के लिए आया था व्हील चेयर लेकर। फू असिस्टेंट से कहता है कि वो वहाँ से चले जाए। जैसे असिस्टेंट उसकी व्हील चेयर मोड़ता है तो वो दूसरी तरफ फू के भाई को देखता है और जैसे उसे देखता है वो वापस से फू से कहता है कि वो वापस से व्हील चेयर के ऊपर बैठ जाए और वो नहीं बैठता तो वो जबरदस्ती उसे बैठा देता है, क्योंकि वो उसके भाई को नहीं दिखा सकता था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यहाँ पर हम फू को देख पाते हैं जो कि शी से कह रहा था कि वो काफी ज्यादा अमीर इंसान है, वो उसे नहीं जानती। तो शी भी उससे कह देती कि हाँ हाँ वो बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो नाटक कर रहा है, उसने पी रखी है सिर्फ वो इसलिए बोल रहा है। इसके बाद फू की जब मॉर्निंग आँख खुलती है तो उसका सिर बहुत ज्यादा चकरा रहा था और वो नीचे की तरफ आता है जहाँ पर शी उसकी असिस्टेंट के साथ बातें कर रही थी। जैसे ही फू शी के पास आता है तो शी उससे कहती है कि वो इतनी ज्यादा अजीब अजीब हरकतें क्यों करता है, कभी वो लड़कियों के बारे में सोचता है और कभी कभी वो व्हील चेयर के ऊपर ही घूमता रहता है। अब यहाँ पर जो शी थी वो फू से बहुत सारे सवाल कर रही थी, तो यहाँ पर फू के पास तो कोई जवाब था ही नहीं। वो वही जवाब फिर से नहीं दे सकता था कि वो व्हील चेयर बेच रहा था। इसकी वजह से वो कह देता है कि उसने भी तो उसे हेडे ग्रुप के अंदर देखा था, वो वहाँ पर क्या कर रही थी। अब यहाँ पर जो शी थी वो भी फंस चुकी थी। इसकी वजह से वो वहाँ से जो फू था उसे भेज देती है उसके रूम के अंदर। इसके बाद जब फू एक जगह पर बैठा हुआ था अपने घर के अंदर, तभी उसके पास उसका भाई आ जाता है और कहता है कि जो हेडे ग्रुप की सीईओ है उसके साथ उसने उसे देखा था, क्योंकि उसे तो जो शी थी वो हेडे ग्रुप की सीईओ लगती थी, उसे भी अभी तक कंफर्म नहीं था। खैर वो थी भी वहीं की सीईओ। इसके बाद हम शी को देख पाते हैं वो एक वोंग नाम के बंदे से मिलने के लिए आई हुई थी और शी इसे पहले से ही जानती थी। यहाँ पर अंकल वोंग जो शी थी उससे पूछते हैं कि क्या वो हेडे ग्रुप की सीईओ को जानती है। यहाँ पर जो शी थी वो एक प्रोजेक्ट लेकर आई हुई थी और कह रही थी कि वो एक लड़की है, उसे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी बातें सीखनी है और बहुत कुछ जानना है। यहाँ पर शी $2 बिलियन की एक जमीन के बारे में भी बात करती है उनसे, जो कि बिकने वाली थी। यहाँ पर अंकल वोंग शी
से कहते हैं कि क्या हेइडे ग्रुप की प्रेसिडेंट ने उससे यही कहा है? तो शी कहती है कि हाँ बिल्कुल यही कहा था। दरअसल यहाँ पर जो शी थी उसका भी कुछ ना कुछ प्लान चल रहा था। यहाँ पर जो अंकल वोंग थे वो कहते हैं कि वो जमीन के बारे में उन्हें बता सकती है, उसे ऐसा ना लगे कि वो उसे धोखा देंगे। वो बिल्कुल भी उसे धोखा नहीं देंगे। लेकिन जो शी थी वो तो अच्छे से उन्हें जानती थी पहले से ही, लेकिन उनके बीच में बातें आगे बढ़ पाती उससे पहले ही जो फू का भाई था वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है फ्लावर्स लेकर। इसलिए शी को वहाँ से उठकर जाना पड़ जाता है। जाते हुए शी अंकल वोंग से कहती है कि अगर उन्हें जमीन सच में चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट को पढ़ ले और उससे एक और बारी बात कर ले। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर अंकल वोंग मन ही मन के अंदर सोच रहे थे आखिर ग्रेफाइट को उसने फंसा लिया, जो कि शी की कंपनी का नाम था। लेकिन अंकल वोंग को नहीं पता था कि वो शी की ही कंपनी है। अब जैसे ही शी वहाँ से जाती है तो जो अंकल वोंग था वो ली जोंग को कॉल करता है। और शी को पहले से ये बात पता थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। ली जोंग और कोई नहीं, जो शी थे उसके स्टेप डैड थे। इसके बाद हम शी को देख पाते हैं उसकी असिस्टेंट के साथ, जहाँ पर वो फू ग्रुप के अंदर यानी कि फू के भाई के ऊपर और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए उसके ऊपर नजर रखवाती है। वहाँ पर एक लड़की को भी भेजती है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। यहाँ पर जो शी की असिस्टेंट थी उसे पता था कि आखिर फू कौन है, क्योंकि जो फू का असिस्टेंट था उसने ल्यूलू को बता दिया था, यानी कि शी की असिस्टेंट को बता दिया था। लेकिन असिस्टेंट ने अभी तक शी को ये बात नहीं बताई थी। वही हम फू के भाई को देख पाते हैं जो कि ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाकर उसे उस लड़की को दे रहा होता है जो कि उसके ऊपर नजर रखने के लिए आई हुई थी। लेकिन वो लड़की तो उसका जो गिलास था उसे एक्सचेंज कर दी थी अपने गिलास से, क्योंकि वहाँ पर चैन आ गई थी उससे बात करने के लिए। तो तभी जैसे ही फू का भाई वहाँ पर ड्रिंक करता है तो वो वहाँ पर बेहोश होने लग जाता है, जिसके बाद चैन उसे अपने साथ ही ले जाती है। अब हम उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि वापस आने के बाद ल्यूलू को बताती है कि जो फू का भाई है वो एक प्ले बॉय है, वो हर लड़की के साथ घूमता रहता है। वही हम फू को देख पाते हैं शी के साथ में, जहाँ पर फू शी से पूछता है कि आखिर वो फू फैमिली के बारे में क्या सोचती है। यहाँ पर शी बताती है कि उसके जो डैड है उनकी डेथ फू फैमिली की वजह से ही हुई थी, इसकी वजह से वो उनसे बदला लेना चाहती है। अब ये सुनकर फू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसकी वजह से वो शी से कहता है कि वो इसमें उसकी मदद करेगा। तो शी उससे कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, वो उसे कुछ भी होने नहीं दे सकती, वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। इसके बाद हम फिर से अंकल वोंग को देख पाते हैं, जिनके बाद शी मिलने के लिए आती है उसी जमीन से रिलेटेड बात करने के लिए, जिसके बारे में वो पहले भी आई थी। यहाँ पर अंकल वोंग तो उस जमीन के पीछे बिल्कुल ही पागल हो गए थे, उन्हें वो कैसे भी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर बदले में जो शी थी वो भी उनसे कुछ चाहती थी, और ये और कुछ नहीं बल्कि उसके स्टेप डैड की प्राइवेट फोटोज थी। अब शी यहाँ पर उन फोटोज के बदले में जो वहाँ की जमीन थी उसकी डील करती है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ शी का तो कुछ और भी प्लान चल रहा था। अब जैसे ही जमीन के डॉक्यूमेंट्स अंकल वोंग के पास आते हैं तभी वहाँ पर टकलू यानी कि जो शी के स्टेप डैड थे वो भी पहुंच जाते हैं, और आते के साथ ही वोंग और जो स्टेप डैड थे वो दोनों के दोनों हंसने लग जाते हैं और वो शी का मजाक बनाने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शी को धोखा दे दिया, और शी भी ऐसा दिखाती है जैसा कि उसके साथ धोखा हो गया है, लेकिन शी का तो अलग ही प्लान चल रहा था। इसके बाद हम सभी को एक मीटिंग के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर जो शी की कंपनी थी उनकी तरफ से ऑर्डर जारी करना था उस जमीन के ऊपर कि वो जमीन किसको मिलेगी। यहाँ पर जो टकलू अंकल यानी कि स्टेप डैड थे और वो अंकल वोंग दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश थे कि वो जमीन अब उन्हें मिलने वाली थी। यहाँ पर बाकी लोग भी थे जो कि स्टेप डैड को देखकर उनसे कहते कि उनके पास तो कुछ पैसा था ही नहीं, तो उनके पास $2 बिलियन कहाँ से आ गए। शी भी उनसे पूछती है कि आखिर उनके पास ये पैसे कहाँ से आए, वो जरा बताएंगे। अब यहाँ पर जो स्टेप डैड थे वो अपना कार्ड देते हैं और शी स्वाइप अप करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर जो फू था वो भी पहुंच जाता है, और अंकल वोंग तभी खड़े होकर उससे कहते हैं कि आखिर वो है कौन। यहाँ पर हम शी को देख पाते हैं जो कि अंकल वोंग से कहती है कि अब उन्हें नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जबकि वो तो नाटक कर ही नहीं रहे थे। लेकिन स्टेप डैड को ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर नाटक कर रहा है, यानी कि जो अंकल वोंग है उसने उसको धोखा दिया है। इतना कम नहीं था, जो शी को अंकल वोंग ने फोटोज भेजी थी वो तो वहाँ पर वो फोटोज दिखाने लग जाती है स्टेप डैड को, और कहती है कि ये सब अंकल वोंग ने ही उसे दी है। अब ये सब चीजें देखकर जो स्टेप डैड थे वो तो गुस्से से लाल हो जाते हैं और वो वहाँ पर अंकल वोंग से लड़ाई करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो स्टेप डैड थे वो फू से कहते हैं कि आखिर वो है कौन जो वहाँ पर आ गया है। तो फू उससे कहता है कि वो जानना चाहते हैं। वो उसके असिस्टेंट को फिर दोबारा से बुला लेता है, असिस्टेंट फिर दोबारा से वहाँ पर आता है, तो शी उसे देखकर कहती है कि बार बार ये कहाँ से आ जाता है। और आने के बाद जो असिस्टेंट था इस बार पूरी अच्छे से एक्टिंग करता है, जिसमें वो जो फू था उसे सच में फू ही कहता है। और ये चीज सुनकर जो शी थी वो तो कम्प्लीटली शॉक थी कि वो आखिर ऐसे बातें क्यों कर रहा है। यहाँ पर जो स्टेप डैड थे और अंकल वोंग थे वो कहते हैं कि जो मिस्टर फू
फू है वो तो व्हील चेयर पर घूमते रहते हैं, तो ये मिस्टर फू कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर जो फू है वो स्टेप डैड से कहता है कि वो बस थोड़ा सा आलसी है, इसकी वजह से वो व्हील चेयर के ऊपर घूमता है, वो लंगड़ा नहीं है। यहाँ पर जो अंकल वोंग थे और जो स्टेप डैड थे उन्हें पकड़ कर ले जाया जाता है। इसके बाद शी को भी पता चल चुका था कि जो फू है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर फू है, फू ग्रुप का CEO। लेकिन अभी भी जो शी थी वो 100% कंफर्म नहीं थी। अभी जो फू था वो घर पर फ्लावर्स लेकर आता है शी के लिए, लेकिन शी तो उन फ्लावर्स को लेती नहीं है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जो फू था वो तो काफी ज्यादा कोशिश करता है शी को मनाने की, लेकिन वो उसे मना ही नहीं पाता। इसके बाद हम शी को देख पाते हैं जो कि फिर दोबारा से उसी लेडी के पास आ जाती है। इस लेडी का नाम जू है। वो लेडी जू से मिलने के लिए आ जाती है, जिससे वो पिछली बार उसके डैड के बारे में पूछने वाली थी, लेकिन वो फू के भाई की वजह से पूछ नहीं पाई थी। यहाँ पर वो लेडी काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी और सी से कहती है कि इतने सालों से वो उसके ऊपर रिसर्च कर रही है और उसे इन सब चीजों के बारे में पता चला है। और जिसके बाद जो शी थी वो डॉक्यूमेंट्स देखने लग जाती है। दरअसल ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिन ग्रुप के खिलाफ थे और इसकी जो शी थी उसे काफी ज्यादा जरूरत भी थी। इसके बाद जो लेडी जू थी वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फू शी के पास आता है, लेकिन शी तो उससे बात करना नहीं चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जो फू था वो कहता है कि वो उसका फर्स्ट लव है, इसकी वजह से वो उसे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकता। लेकिन जो शी थी वो कहती है कि आखिर वो उसके ऊपर कैसे विश्वास करे। तो फू उससे कहता है कि उसे बाकी लड़कियों से काफी ज्यादा एलर्जी होती, लेकिन जब वो उसके पास रहती है, उसके साथ रहती है, तो उसे बिल्कुल भी एलर्जी महसूस नहीं होती। यहाँ पर फू शी से कहता है कि उसे फू फैमिली से बदला लेना है, रिवेंज लेना है, वो उसमें उसकी मदद करेगा चाहे वो उस फैमिली से ही क्यों ना है। फू शी से कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। इसके बाद शी नेक्स्ट डे जब अपनी जॉब पर वापस आती है तो वहाँ पर जो चैन थी और बाकी सारी लड़कियां थी वो वापस से उसे बुली करने की कोशिश करती हैं और उसे कहती है कि उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसे निकलवा देंगे। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर चैन को हम देखते हैं कि वो किसी बंदे के पास आई हुई थी। वहाँ पर चैन वहाँ पर आने के बाद उस आदमी से कहती है कि उसका अब तो प्रमोशन होना चाहिए, उसे 6 महीने हो गए वहाँ पर काम करते हुए। तभी उसका बॉस उससे कहता है कि वो जो रिपोर्ट बनाई है वो किसने बनाई, अगर उसने वो रिपोर्ट बनाई है तो वो बिल्कुल बेकार है। बॉस चैन से कहता है कि उसके अंदर क्या क्या लिखा है उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, उसने क्या रिपोर्ट बनाई है। यहाँ पर जो चैन थी वो अपने बॉस से कहती है कि उसने आज एक एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया, वो शी की बात कर रही थी और इससे तो उसका बॉस और ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद चैन दूसरी लड़की के पास आती है और उसे रिपोर्ट सही करने को कहती है, लेकिन वो लड़की तो कहती नहीं है, उससे कहती है कि वो खुद कर ले जाकर। इसके बाद हम चैन को देख पाते हैं जो कि शी को वापस से कॉल करती है और ऑफिस आने को कहती है। तो यहाँ पर शी उससे कहती है कि उसे उसके सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जब भी वो कंपनी के अंदर वापस आएगी। यहाँ पर शी और फू दोनों एक साथ काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। वहीं हम चैन को देख पाते हैं जो कि खुद के ऊपर ही गुस्सा कर रही थी क्योंकि काम भी तो उसने ऐसे ही करे थे। जिसके बाद बॉस आकर उसे और ज्यादा डांटता है। इसके बाद रात को जो चैन थी वो तो शी के पास ही पहुंच जाती है और उससे माफी मांगने लग जाती है। इसके बाद शी जो चैन थी उसके साथ एक जगह पर आ जाती है, जिसके बाद वो उससे कंप्यूटर पर जो लॉक लगा हुआ था उसे खुलवा लेती है शी। दरअसल जो शी थी उसे तो सिर्फ उस कंपनी के डाटा की जरूरत थी जो कि उसे चैन के जरिए मिल भी गया था। अब शी को जो काम कंप्लीट करना था उसे कंप्लीट कर वो चैन को वापस फाइल दे देती है और जैसे वो फाइल देती है तो चैन का बिहेवियर वापस से पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर शी अपनी स्टेप फैमिली के पास आई हुई थी, जहाँ पर स्टेप डैड और स्टेप मॉम उससे कह रहे थे कि उसके पास तो अब कोई भी राइट्स नहीं है वहाँ के, लेकिन शी उन्हें बताती है कि पूरे घर की वो अब से ऑनर है। जिसे सुनने के बाद स्टेप डैड और स्टेप मॉम तो हल्के में ले रहे होते हैं। यहाँ पर शी स्टेप डैड से कहती है कि 2 मिनट के अंदर उसे सारे शेयर्स मिलने वाले हैं, अगर उन्हें यकीन ना हो तो वेट करके देख सकते हैं। और तभी थोड़ी देर में स्टेप डैड को किसी का कॉल आता है और उनके तो सारे होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कुछ वीडियोस वायरल होने लगी थी, तो स्टेप डैड फोन पर कह रहे थे कि उन वीडियोस को वो जल्दी से हटा दे। ये सब शी ने उसी डाटा की मदद से करा था जो कि उसने उस कंपनी के कंप्यूटर से चुराया था। थोड़ी देर में ही स्टेप डैड को पता चलता है कि उनकी कंपनी के सारे शेयर्स नीचे गिर चुके हैं। यहाँ पर सी स्टेप डैड और उसकी पूरी स्टेप फैमिली को कहती है कि अभी तो ये सब शुरुआत है, उसके पास इससे भी ज्यादा कुछ है अभी। जैसे स्टेप डैड शी को मारने के लिए जाते हैं तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और आते के साथ ही उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। वो स्टेप डैड को दिखाकर कहता है कि उनके पास जितनी प्रॉपर्टीज है उसे जब्त कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो बंदा आया हुआ था वो स्टेप डैड से कहता है कि 20 साल पहले एक मर्डर हुआ था जिसके अंदर यू ऑर्लिन जियानगू को मारा गया था और उसके अंदर उनका भी नाम शामिल है, इसलिए स्टेप डैड और स्टेप मॉम को वहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है। अब सिर्फ बाहर स्टेप सिस्टर ही बची हुई थी, जिसके बाद स्टेप सिस्टर उसके डैड से मिलने के लिए जेल के अंदर भी जाती है और अपने डैड
डैड से कहती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए वो उसे बताए। डैड उसे कहते हैं कि उसे जो शी है उससे बदला लेना पड़ेगा, उसने उसके पूरी फैमिली को खत्म जो कर दिया है, यानी कि बर्बाद जो कर दिया है। यहाँ पर जो स्टेप सिस्टर थी वो अपने डैड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसका डैड और कोई नहीं बल्कि फू का भाई ही था। इसके बाद हम फू के डैड को देख पाते हैं जो कि फू को कॉल कर कहते हैं कि कल रात डिनर के लिए वो अपनी वाइफ को लेकर भी आ जाए। जिसके बाद हम डिनर का सीन देखते हैं। यहाँ पर आते के साथ सी जो फू के डैड थे उनके सामने कहती है फू के भाई को देखते हुए कि ये तो फू का बड़ा भाई है ना, इसने तो उसे प्रपोज करा था, उसे याद है। फू के डैड उसके भाई से कहते हैं कि वो उसकी भाभी है, इस वजह से वो उससे अच्छे से बात करे ना कि प्रपोज करे। यहाँ पर हम शी को देख पाते हैं जो कि फू के साथ कानों ही कानों में बातें कर रही थी और उसके कान में कह रही थी कि क्या ये बचपन से ऐसा ही है, तो फू भी उसके कान में कहता है कि हाँ ये बचपन से ऐसा ही है। यहाँ पर हम फू के डैड को देख पाते हैं जो कि फू को देखकर उससे कह रहे थे उसे वो शेयर एग्रीमेंट देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसकी मॉम थी वो फटाफट से उसके डैड को उनकी तरफ देखने को कहती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि जो शेयर्स है वो फू को मिले, वो तो चाहती थी कि जो फू का भाई है उसे वो शेयर्स मिले, जबकि उसे कुछ भी करना नहीं आता था। यहाँ पर फू के डैड कहते हैं कि वो चाहे तो उसके छोटे भाई को पूरी कंपनी दे दे, लेकिन वो लड़कियों को पीछे छोड़कर काम पर ध्यान दे, जब तो वो उसे कंपनी देंगे। यहाँ पर ये डिनर कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर जैसे स्टेप सिस्टर आती है तो वो आते के साथ ही फू के भाई से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर इतना कम नहीं था कि स्टेप सिस्टर जो फू की मॉम थी उनके पैर ही पकड़ लेती है। यहाँ पर हम शी को देख पाते हैं जो कि स्टेप सिस्टर को देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इस वजह से वो उसकी मदद करने लग जाती है। वहाँ पर यहाँ पर जो स्टेप सिस्टर थी वो मन के अंदर सोच रही थी आखिर ये शी उसकी मदद क्यों कर रही है, जरूर इसके पीछे इसका कोई ना कोई तो प्लान है। इसलिए यहाँ पर स्टेप सिस्टर भी एक्स्ट्रा होने का नाटक करने लग जाती है वहाँ पर, और ये नाटक शी को और फू को साफ साफ समझ में आ रहा था। इसके बाद जब शी बाहर की तरफ आती है तो जो स्टेप सिस्टर थी वो उसके पास आती है और कहती है कि आखिर उसे पता है कि उसने उसकी मदद क्यों करी है। दरअसल स्टेप सिस्टर को ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में जब उसका बेबी होएगा तो इससे उसे भी कुछ ना कुछ फायदा होगा, वो उसकी मदद लेगी, लेकिन अब उस बेवकूफ को कौन ही समझाए। इसके बाद स्टेप सिस्टर फू के भाई के पास आ जाती है जहाँ पर वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है, लेकिन उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसमें एक थप्पड़ मार देता है। इसके बाद हम जो स्टेप सिस्टर थी उसे देख पाते हैं जो कि हेडे ग्रुप में जॉब के लिए आई हुई थी, और तभी वहाँ पर वो दूर शी को भी देख पाती है और देख पाती है आखिर वो वहाँ पर क्या कर रही है। वहीं हम दूसरी तरफ फू को और उसके असिस्टेंट को देख पाते हैं जो कि जो हेडे ग्रुप है यानी कि जो शी की कंपनी है उसके अंदर आते हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर आते के साथ ही यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी वो उन्हें बताती है कि जो डिंग चैंग है वो अभी अब्रॉड गई हुई है। तभी वहाँ पर हम फू के भाई को देख पाते हैं जो कि फू को देख लेता है। यहाँ फू का भाई फू से कहता है कि इंटरव्यू तो उसका ही होगा वहाँ पर। यहाँ पर असिस्टेंट को और फू को तो डिंग चैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता, यानी कि शी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो वो उसकी कंपनी में आए थे और वो वहाँ पर थी ही नहीं। इसके बाद हम शी को देख पाते हैं जो कि एक रिसर्चर से मिलने के लिए आई हुई थी। दरअसल अब वो चाहती थी कि मार्केट के अंदर वो एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर आए, वो भी चिप टेक्नोलॉजी को, और इसी से रिलेटेड वो उससे बात कर रही होती है। शी ने जिस बंदे को यानी कि जिस रिसर्चर को बुलाया था उसका काम करने के लिए, वो काम करने के लिए फू ग्रुप के अंदर भी जाता है उनका डाटा चोरी करने के लिए, लेकिन वो लोग कैसे तो उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल उन लोगों को उसके ऊपर शक हो गया था, जिसके बाद फू उस बंदे से पूछताछ करता है, उससे पूछता है आखिर वो किसके कहने पर वहाँ पर आया है, लेकिन वो रिसर्चर बताता है कि उसे किसी ने भी नहीं भेजा है। तो दूसरा बंदा कहता है कि फिर वो डाटा क्यों चुरा रहा था वहाँ का। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि वो सिर्फ डाटा को चेंज कर रहा था और कुछ भी नहीं। वो बंदा कहता है कि वो तो उनकी मदद कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक और बंदा वो बार बार फू से कह रहा था कि इसके ऊपर भरोसा करना बेकार है, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट को तो उसी बंदे के ऊपर शक हो जाता है जो उस बंदे को जिसको बांधा गया था उसके ऊपर चिल्ला रहा था। यहाँ पर फू उस रिसर्चर से कहता है कि अगर उसकी बॉस ने उसे मदद करने के लिए भेजा है उसकी, तो क्या वो उसके बारे में बता भी नहीं सकता। अब फू यहाँ पर उस बंदे से सवाल जवाब कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर जो शी थी वो भी पहुंच जाती है जिसने उस बंदे को वहाँ पर बुलाया था। यहाँ पर हम उस बंदे को देख पाते हैं, जैसे वो शी को देखता है तो वो बंदा मन के अंदर ही कहता है कि अब ये बॉस यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई। तो फू शी से कहता है कि इसे जरूर से फू चैन्यू ने ही भेजा है, यानी कि उसके भाई ने ही भेजा है उसके ऊपर नजर रखने के लिए, लेकिन अब शी कौन सा उसे बता सकते थे कि उसे तो उसी ने बुलाया था। इसके बाद हम फू को देख पाते हैं जो कि अपने डैड के पास आता है, और आते के साथ ही उसके डैड उससे कहते हैं कि वो चोंगोंग की चिप इतनी जल्दी बना लेगा, उसे पता नहीं था। इसके बाद हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जो कि कहीं पर जा रही थी, और वो जैसे इसी से मिलती है तो उसे कहती है कि उसके पास वो पेन ड्राइव है जिसके अंदर उसे पता चलेगा कि उसके डैड की जो डेथ थी वो कैसे हुई थी। अब शी यहाँ पर जानना चाहती थी कि आखिर उस पेन ड्राइव के अंदर है क्या, लेकिन स्टेप
सिस्टर इतनी चालाक थी कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और तभी उसे बचाने के लिए जैसे शी उसके पीछे जाती है तो सभी को ऐसा लगता है उसने उसे धक्का दिया है। और जो स्टेप सिस्टर थी वो भी सभी से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उसे जो शी है उसने धक्का दिया है, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जब फू आता है तो वो उसके ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि फू को भरोसा था शी के ऊपर कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। इसके बाद जब स्टेप सिस्टर का थोड़ा बहुत इलाज हो जाता है तो उसे घर लेकर आ जाया जाता है। लेकिन जैसे ही शी उसके सामने आती है तो वो तो उसके ऊपर अभी भी गुस्सा कर रही होती है, जबकि शी ने तो कुछ करा ही नहीं था। यहाँ पर हम जो फू के भाई की मॉम थी, यानी कि जो फू था उसकी स्टेप मॉम थी, वो शी के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हुए कहती है कि उसे उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था पहले से ही। अब यहाँ पर ये सब नौटंकी चल ही रही थी और वो जो स्टेप सिस्टर थी वो भी एक्स्ट्रा नाटक कर ही रही थी और रोने का भी नाटक कर रही थी। तभी यहाँ पर जो फू था वो एक वीडियो दिखाता है सभी को, जिसके अंदर साफ साफ पता चल रहा था कि जब सीढ़ियों के पास शी और स्टेप सिस्टर खड़ी हुई थी तो स्टेप सिस्टर इतनी चालाक थी कि वो खुद ही नीचे गिरी थी, शी ने तो उसे हाथ तक भी नहीं लगाया था और ये साफ साफ उस वीडियो के अंदर पता चल रहा था। अब जैसे ही ये फू के डैड और सभी लोग देखते हैं तो सभी शॉक थे और सभी को स्टेप सिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सबने उसके ऊपर भरोसा करा लेकिन वो तो झूठ बोल रही थी। इसके बाद हम असिस्टेंट को देख पाते हैं जिसने एक लेडी के ऊपर नजर रखी हुई थी। उसे एक बंदा कुछ डॉक्यूमेंट देकर जाता है तो असिस्टेंट उससे तुरंत ही वो डॉक्यूमेंट ले लेता है। इसके बाद फू और सी उसके स्टेप डैड से मिलने के लिए जेल के अंदर आते हैं। यहाँ पर जो फू था स्टेप डैड से कहता है कि अगर वो आखिरी बार उनकी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो स्टेप डैड थे वो और ज्यादा जेल के अंदर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उसी के अंदर वो बुढ़े होकर नहीं मरना चाहते थे। इसकी वजह से वो फू का जो ऑफर था उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेप डैड के जरिए जो फू था उसे ये बात पता चलती है कि जो उसका भाई है चैन यू वो उसका भाई है ही नहीं। यहाँ पर फू अपने डैड के पास आकर उसके भाई की डीएनए रिपोर्ट लाकर उसके डैड को दिखाता है। उसके डैड को तो यकीन ही नहीं होता कि वो उनका बेटा नहीं है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो फू था वो काफी ज्यादा बीमार था, उसके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। लेकिन तभी रात को कोई बंदा आता है और उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। दरअसल यहाँ पर कोई भी बीमार नहीं था, ये तो उनका एक प्लान था। जिसके बाद नेक्स्ट डे जो फू का भाई चैन्यू था और उसकी मॉम थी वो कंपनी के अंदर आकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर जो फू था वो भी पहुंच जाता है और फू को सही सलामत देखकर उन दोनों के पैरों तले की जमीन निकल जाती है और साथ ही उनके पास तो सबूत भी था। और यहाँ पर जो चैन्यू और उसकी मॉम थी वो बुरी तरीके से फंस चुके थे, यानी कि उनके इरादे जो कि वो इतने सालों से करने की सोच रहे थे वो सामने आ चुके थे सबके। इसके बाद हम शी को उसकी असिस्टेंट के साथ घर के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट कह रही थी कि उसने पहली बार एक ऐसी बॉस को देखा है जो कि किसी को बताना ही नहीं चाहती कि वो बॉस है। वही हम मिस्टर फू को देख पाते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर बातें कर रहा होता और कह रहा होता ग्रेफाइट की जो प्रेसिडेंट है वो है कौन, आखिर वो उससे मिलना चाहता है। असिस्टेंट फू से कहता है कि वो लड़की तो बिल्कुल नहीं होगी, वो एक लड़का ही होगा। इसके बाद फू और असिस्टेंट दोनों के दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि फू तो अपने वाइफ के पास पहुंच जाता है जो कि शी थी। तभी यहाँ पर जो फू था वो हेडे के सीईओ को कॉल करता है और ये कॉल और किसी को नहीं जाता बल्कि सी को जाता है। और सी का फोन बजते के साथ ही जो फू था वो उससे कहता है कि क्या वो वहाँ की प्रेसिडेंट है, तो जो शी थी वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।